हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। बिना टाइम बर्बाद किए हुए 10 से 12 मिनट में 30 के करीब क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अल बरूनी किस शासक के दरबार में आया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो आया था महमूद गजनवी के में। बात करते हैं दोस्तों इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों ये गजनवी तो आपको पता ही होगा कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। जो दोस्तों पहला आक्रमण था वो हुआ था दोस्तों 1001 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है कि सोमनाथ मंदिर भी दोस्तों इसी ने लूटा था। जो इसका 16वां आक्रमण था, जो कब हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था 1825 में। इसका लास्ट आक्रमण था जाटों के विरुद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु वो दोस्तों 25 वर्ष है। अगर बात करते हैं लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है 552। अगर दोस्तों बात करते हैं लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों 81 में। अनुच्छेद 81 में दोस्तों लोकसभा का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ओणम है वो दोस्तों केरल में फसल के समय मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों उत्सव और नृत्यों से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक आपको क्लियर रखने हैं। बात करते हैं दोस्तों केरल में और कौन से ज़्यादा फेमस हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ओणम के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे नौका रेस भी दोस्तों काफ़ी फेमस है। जो दोस्तों वेम्बनाड झील है वो दोस्तों नौका दौड़ के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों अजंता की गुफाएं की बात करते हैं, तो दोस्तों अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, ये दोनों की दोनों गुफाएं, और दोस्तों एलोरा गुफाएं, ये भी दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित हैं। बात करते हैं अजंता की गुफा को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो किया गया था 1983 में। और दोस्तों जो यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला दोस्तों भारत का पहला स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दोस्तों 1983 है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों भागोरा नदी के किनारे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो दोस्तों वो कहा जाता है कोयम्बटूर को, जो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। अगर पूछा जाए पूर्वी भारत का या उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो दोस्तों वो है कानपुर। अगर पूछा जाए कि सिर्फ भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वो कहा जाता है अहमदाबाद को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पद्मावत काव्य के रचयिता कौन है। तो दोस्तों पद्मावत काफ़ी बार पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो दोस्तों इसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं तुलसीदास, तो दोस्तों इनकी तो एक काफ़ी फेमस रचना है रामचरितमानस, जो दोस्तों काफ़ी बार पूछी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। कबीरदास की दोस्तों ज़्यादातर बीजक पूछी जाती है। और दोस्तों मीराबाई तो आपको पता ही होगा। दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि दोस्तों आधुनिक भारत की या आधुनिक समय की मीरा किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो विटामिन C होता है इसकी कमी से तो दोस्तों स्कर्वी होता है। B12 की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, B12 की कमी से होता है एनीमिया। अगर बात करते हैं रिकेटिस, तो दोस्तों आपको रिकेटिस आपको पता ही होगा विटामिन D की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे दोस्तों अभी के समय में पटना कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा। अगर बात करते हैं ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। गुप्त वंश की स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने, लेकिन दोस्तों इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला समाचार
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था बंगाल गजट, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं ये किसने प्रकाशित किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया था जेम्स ऑस्टर एक्की ने। कब किया था? तो दोस्तों ये किया था 1780 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। बात करते हैं दोस्तों इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो बनाई थी रायगढ़। और राज्याभिषेक के समय दोस्तों इन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के अंत से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे पुराना वेटलैंड यानी कि दोस्तों आर्द्र भूमि कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है चिल्का झील, जो दोस्तों कहाँ पे? तो दोस्तों ये उड़ीसा में। और बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने। बात करते हैं विनोबा भावे जी ने कौन सा नारा दिया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने दिया था जय जगत। और दोस्तों इन्होंने भूदान आंदोलन की भी शुरुआत की थी। और दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इन्होंने दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और महात्मा गांधी तो दोस्तों आपको पता ही होगा इन्होंने बहुत सारे नारे दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये मनाया जाता है 31 जुलाई को। 5 जून की बात करते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, इसलिए ही दोस्तों इस दिवस को मनाया जाता है। पहली बार ये कब बनाया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पहली बार 1974 में मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, न्यायपालिका का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है न्यायपालिका का संरक्षक और दोस्तों न्याय का मंत्र वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गठन या स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 124 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्टेप अप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था दोस्तों 2016 में, 16 फरवरी 2016 को, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभार स्टैंड अप इंडिया भी पूछा जाता है, जो दोस्तों 2016 में हुआ था 4 अप्रैल 2016 में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था, आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुआ था 1966 में। बात करते हैं ताशकंद किसकी राजधानी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है रजिया सुल्तान है वो दोस्तों गुलाम वंश से संबंधित थी, जो दोस्तों किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका भी यही थी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इनके शासनकाल, तो दोस्तों इनका शासनकाल 1236 से लेकर 40 तक रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। गुलाम वंश की स्थापना की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा वो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना कि दोस्तों रामचरितमानस किसकी रचना है। तो दोस्तों ये लिखी गई है हिंदी यानी अवधी में, अवधी भाषा में ये लिखी गई है। ये किसकी है यानी इसका अनुवाद है? तो दोस्तों ये रामायण का अनुवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको ये वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों 18 अध्याय।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने स्थापित किया था। आपको बताना है कि जो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल थे वो दोस्तों किस देश के वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों स्वीडन देश के। और बात करते हैं दोस्तों कि ये कब से दिया जा रहा है, तो दोस्तों ये पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है जो अल्फ्रेड नोबेल थे इनकी मृत्यु हुई थी 1896 में। और आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों इन्होंने 1867 में दोस्तों डायनामाइट की भी खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था लोथल, जो दोस्तों भोगवा नदी के किनारे, यहाँ से दोस्तों मनके बनाने की मशीन या मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह की अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो तो वो कमेंट में बताना, मैं इस टॉपिक पर आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे दोस्तों किसने की जगह कब की थी ऐसा होगा, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1897 में। अब मैं आपको बता देता हूँ किसने की थी। तो दोस्तों वो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। जिनके गुरु थे दोस्तों रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के दोस्तों नाम पर इस मिशन की स्थापना की थी। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।